प्रश्न देख सकते हैं, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2014 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एग्जाम्पल से ही कुछ समझाना है, ठीक है। एसेट लायबिलिटी दिया, दैट एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप एज ऑन 1 अप्रैल 2014। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लिखा हुआ है एग्रीड एज 3/6, 2/6, 1/6। सी ब्रिंग इन अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। सी ब्रिंग 10,000 एज अ गुडविल शेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल यूज दिया। देयर इज एन ऑल टाइपरेटर, इसको छोड़ दीजिए। पेटेंट्स आर अ वैल्यूलेस 2% डिस्काउंट इज अ रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में ध्यान देंगे, जितना या कैपिटल अकाउंट्स में सब कुछ हो चुका है। यहाँ देख लेंगे कि कितना बाय बैलेंस बी डी बैलेंस सब कुछ उतार दिया गया है, बैलेंस शीट सबसे मिला के, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में। अब यहाँ पे टू बैलेंस सी डी जो है ना 60,000 और 35,000 रुपया इन लोग का है। ये बैलेंस शीट में तो 40,000 और 30,000 था ए बी का। यहाँ बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सी डी 60,000 और 35,000 ए और बी का है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट से रेशियो में ध्यान देंगे 3/6, 2/6, 1/6। इन दोनों को 3/6 प्लस 2/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे किया गया है कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी 60,000 प्लस 35,000 95,000 आ जाएगा। थस पूरा 5/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स हो जाएगा 95,000 है। दैन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 95,000 इंटू में 6/5 1,14,000 पलट दिया गया है। 5/6 दोनों ऑल पार्टनर्स का शेयर था, तो इसको पलट दिया गया है। 1,14,000 पूरा फर्म का कैपिटल निकल गया, ठीक। देयरफॉर सीट्स कैपिटल फॉर 1/6 शेयर ऑफ अ प्रॉफिट 1,14,000 का 1/6 19,000 रुपया निकल गया इसी का कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ध्यान देंगे। और इधर जो इसका बैलेंस सी डी है ना ए बी का 60,000 35,000 इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे नहीं 40,000 30,000 वाला कैपिटल नहीं लेना है। क्लोज अदर टेक्निक देखेंगे, ठीक है। अदर टेक्निक में सीज का कैपिटल कितना है 19,000 है और इसका शेयर कितना है 1/6, इसको पलट देंगे 1,14,000 हो जाएगा, ठीक है। एज कैपिटल हो जाएगा 1,14,000 इंटू में इसका जो शेयर है 3/6 हो जाएगा 57,000। हालांकि यह गलत है क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती ये यहाँ पे किया है, ठीक है, इसीलिए से एक चीज़ और ध्यान देंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग पहले किया हुआ है, उसके बाद से ये बाय बैलेंस बी डी बाय बैंक अकाउंट 19,000 रुपये, इसको भी ध्यान देंगे। बाय टू बैलेंस सी डी फिर डबल बैलेंसिंग किया है। टू बैलेंस सी डी 60,000 35,000 19,000, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 65 देखेंगे। द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए पी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 They are agreed to take D into partnership and give a 1/8 share on the following terms. फर्नीचर सब दे, फर्नीचर ओल्ड कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ ये सब छोड़ देंगे। दैट प्रोविजन ये द डी शुड ब्रिंग 14,000 एज कैपिटल। डी शुड ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल दैट आफ्टर मेकिंग द above adjustment the capital accounts of all partners be adjusted on the basis of a proportions of a D's capital to his share in a business that is actual cash to be paid off or brought in by the all partners as a case may be। यहाँ इसका वर्किंग नोट देख लेंगे। ये मैंने जो बताया डी ब्रिंग 14,700 एज अ कैपिटल अकॉर्डिंग टू 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डीज कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी। डी का शेयर था 14,700, तो पलट दिया गया 1/8 था, तो इसका पलट दिया जाएगा, रेसिप्रोकल किया जाएगा 8/1 1,17,000 टोटल निकल गया। एज कैपिटल इन द फर्म न्यू फर्म 1,17,600 का 6/16। फिर बीच कैपिटल इन द न्यू फर्म 1,17,600 का इसका भी शेयर सबका निकल जाएगा इतना, ठीक है। डी आया है 1/8 शेयर के लिए, तो इस फिर 1 से घटाएंगे 1/8 को, तो इससे सबका निकल। यहाँ भी कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, यहाँ भी बैलेंसिंग किया गया है 50,000 40,000 इधर भी बैलेंसिंग है। ये बैलेंस सी डी जो यहाँ है ये बैलेंस बी डी 1 का आ जाएगा। फिर वह जिसका पैसा घटेगा वो लाएगा इधर भी टू कैश अकाउंट। फिर यहाँ पे आ गया टू बैलेंस सी डी जो पैसा आया ना 44,750 36,750, ये पैसा आ गया 44,100 रुपया 36,750 ए बी का नया कैपिटल, तो वही है। और
और एक बात, जब एडजस्टेड कैपिटल बोलेगा तो इस पर ध्यान देंगे। सी जो लाया है ना पैसा 19,000 लाया है और कितना शेयर का लाया 1/6 है, तो इसको पलट देंगे 1,14,000। एडजस्टेड कैपिटल में यही हो जाएगा। सी का कैपिटल देखेंगे 19,000 और उसको पलट देंगे, जितना रेसिप्रोकल करेंगे उसका शेयर का 1,14,000। फिर उसके बाद ये 1,14,000 को जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल पार्टनर का, तब जाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल बटेगा। एडजस्टेड कैपिटल में ऐसा होगा। यहाँ पे एक फार्मूला देंगे, कैलकुलेशन फॉर टोटल कैपिटल ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। टोटल कैपिटल इतना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में वही हो जाएगा। एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था 3 मिनट का, तो उसका भी जा कर के टाइम निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है।